हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ था। राइट, अब आप देखोगे तो जो ये लेवल है, ये एक लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पॉइंट पे, जो मैंने भी मार्क किया, इस पॉइंट पे यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशंस बनाए होंगे। राइट, एंड मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ गया, फिर वो मार्केट जो है यहाँ पे आके क्लोज हो गया। मार्केट आज कहाँ खुला है? यहाँ खुला है मार्केट। इस जो ये वाली कैंडल है आपकी, इस कैंडल में मार्केट खुला है। तो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। और अगर आप देखोगे सेंटिमेंट, राइट, अगर आप सेंटिमेंट देखोगे यूएस मार्केट का, न्यूयॉर्क मार्केट का, तो वो थोड़ा नेगेटिव ही था। तो ये था कि मार्केट एक नेगेटिव मूव तो ले सकता है, करेक्ट। अब क्या हुआ कि जब मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से उसने एकदम एक हाई वॉल्यूम, आप देखो एक अच्छे हाई वॉल्यूम के साथ जब मार्केट यहाँ पे नीचे आना शुरू हुआ, तो पहले तो मैंने अपना एक ये जो लेवल है मेरा, आप देखो यहाँ से सपोर्ट भी लिया है मल्टीपल टाइम्स, तो मैंने ये मार्क कर लिया कि यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूंगा। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम इतना हाई था, एंड आई न्यू कि जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस तो हिट कराने मार्केट जरूर आएगा, अगर आप साइकोलॉजी को देखोगे तो। राइट, और जो कि मार्केट आया। अब हम लोग चलते हैं स्पॉट चार्ट पे। ओके, अब आप स्पॉट चार्ट पे आओगे तो आप स्पॉट चार्ट पे देखो कि मार्केट 30 पॉइंट पे खुला। राइट, निफ्टी 5 अक्टूबर 19500 पी, और 30 से यहां तक चला गया 61 तक। राइट, अब वो मार्केट यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। राइट, अब मैंने क्या सोचा कि जैसे ही मार्केट, अब आप देखो कि जितनी बड़ी ये कैंडल है, राइट, इस कैंडल का हम कैसे देखते हैं? वन थर्ड, देन हमेशा आप वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड ऐसे करके आप एक कैंडल को डिवाइड करो। अगर बहुत बड़ी कैंडल है ना, अगर जैसे मान लो इतनी बड़ी कैंडल होती तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करता। क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है तो मैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कि एक तो मेरा ये है कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगा तो 100% मार्केट बुलिश होगा। यहाँ तक भी करेगा तो भी मैं मानता हूँ कि बुलिश होगा, बट हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। और अगर यहाँ तक रिट्रेस कर गया तब तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट मतलब एक नया हाई और बनाएगा। राइट, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी पोजिशंस यहाँ ले ली इस पॉइंट पे। राइट, अराउंड आप मान लो कि 58 59 पे ली थी। राइट, और क्योंकि मार्केट ऊपर गया और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, करीबन 15 पॉइंट का। लेकिन उसके बाद मार्केट आप देखो इतना एक झटके में रिट्रेस किया और इस पॉइंट पे सबका स्टॉप लॉस हिट करा दिया। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखो मैंने 62.80 बाई किया था, और फिर मैं अपना स्टॉप लॉस 60 पे लाकर रख दिया था, तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। राइट, मार्केट जबकि 75 तक मार्केट गया था, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था ऑलरेडी उस वक्त। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो है एक बियरिशनेस मुझे मतलब बहुत ही अच्छे से दिख रही थी। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि बहुत मेरे स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर था, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर था। और ये बात हम लोग को बहुत ध्यान रखनी है कि मार्केट कुछ भी करे, ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी आउटकम इज वेरी यूनिक। कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो एनालिसिस है उसमें सारी चीजें परफेक्ट बैठ रही हैं तो वो काम करेगा ही करेगा, कोई जरूरी नहीं है। राइट, इसीलिए हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करा के एक बुल कैंडल बनाया, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री ली और मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया 59 का, अगेन 6 पॉइंट का। तो वो भी मेरे लिमिट के अंदर ही था, मतलब मेरे डेली जो लिमिट है मेरी, कि डेली मैं इस लिमिट को एक्सीड नहीं करूंगा, उसके अंदर ही था। और फिर मार्केट में सोचा कि भाई अब मैं 2 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ अगर अभी, तो मैं एटलीस्ट 15 मिनट तो मैं वेट करूँ। 15 मिनट में वेट करूं, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट मैं 7 से 8 कैंडल तो मैं वेट करूं कि मार्केट क्या करता है। और आप देखो मार्केट जब यहाँ भी गया, समवेयर मैंने यहाँ निकाला है 65.85 बाई किया था, 85.80 पे मैंने सेल किया है। और जबकि मुझे पता था कि मार्केट, बहुत सारे लोग टारगेट किए होंगे कि मार्केट 91 तक जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो हाई है, जो पहले हाई लगा हुआ है वो 91 का है। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि यार 91 पे जाएगा तो ही निकालूंगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि जहां पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं वहां मार्केट कभी वैसे रिएक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। तो मार्केट ने क्या किया? 91 से पहले ही मार्केट रिटेस्ट लेने लग गया। और देखो आप, जो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट किए होंगे, यहाँ शिफ्ट किए होंगे, उन सबका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। राइट, बेसिकली जो प्रॉफिट उनका दिख रहा था, अगर उन्होंने बुक नहीं किया होगा तो वो प्रॉफिट कम हो गया होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ना मोमेंटम ढूंढना है। और एक बार आपको मोमेंटम मिल गया, आप बाहर आ जाओ, देन यू वेट अगेन फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, वेट फॉर योर सेटअप टू हैपन फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। आप तुरंत तुरंत ट्रेड नहीं कर सकते कि आप, मुझे अभी बेरिश कैंडल दिखी तो मैं तुरंत पी ले लेता हूँ, और मुझे बुलिश कैंडल दिखी तो मैं सी लेता हूँ। नो नो, दिस इज नॉट हाउ वी ऑपरेट इन ट्रेडिंग। आपको हमेशा साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे मैक्सिमम लोग का स्टॉप लॉस हो सकता है। राइट, कहाँ पे कितने लोगों ने बाइंग पोजीशंस बनाई होगी। अब आप देखो जब इस पॉइंट मार्केट हिट किया होगा तो बहुत लोग तो यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई तो ऊपर चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे लोगों ने
नहीं लगाया होगा बाइंग पोजिशंस, अगर मैं अभी तक होल्ड करता तो मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता। बट क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना। हाँ, अगर आपको सब जगह से आपको बहुत अच्छा वो दिख रहा है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा, एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं होगा। एंड एज अ ट्रेडर, द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रिजर्व योर कैपिटल। आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है, राइट। अब जैसे दो ट्रेड, अब टारगेट मेरा होता है कि 2 से 3 ट्रेड करना है, अगर हो गया तो ठीक है, लिमिट के अंदर रहना चाहिए। और एक बार दोनों में सेलेक्ट हो गया, लैपटॉप बंद करो। उसके बाद ना, हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, तो क्या होगा ना, उससे हो सकता है कि आप आज प्रॉफिट बना लो। लेकिन एज अ प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, तो हो सकता है कि पास में फिर से आपका ऐसे 2 SL हिट हो गया, फिर आप 2 ट्रेड और कर दिए, फिर 2 ट्रेड आप और कर दिए, उसमें भी ऐसा हिट हो गया। तो जो आपका हफ्ते भर का लिमिट था कि मैं वीकली लॉस कितना ले सकता हूँ, वो आपका एक दिन में हिट हो गया। और जब आपका वो एक दिन में हिट हो जाएगा, तो आप सोचो कि आपकी साइकोलॉजी क्या होगी। आप हमेशा हर ट्रेड लेने से डरोगे, करेक्ट। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर रिस्क मैनेजमेंट, एंड उसके बाद ही आपको, आप कुछ भी करो, मेंटेन योर रिस्क, सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने 65.85 बाई किया, 85.80 पे निकाला। एंड क्योंकि हमारे पहले ट्रेड में कुछ हमारा 500-600 रुपए का हमारा लॉस हो गया था, तो इस ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट 4 हजार का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल हमारा 3430 के आसपास जो है, हमने अपना प्रॉफिट जो है बुक किया। तो काफी काफी बढ़िया रहा। एंड अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब। आई विल कीप कमिंग आउट विद सम वेरी गुड गुड psychological points, right, which will help you to do a good trade. And more than that, आपको ये भी बहुत जरूरी है, मतलब समझ में आना कि यार, मतलब मुझे कहाँ पे रुक जाना है। क्योंकि पता है, एक ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही, मतलब आप सोचो ना, ट्रेडिंग में जहाँ पे आपको एक सेकंड में प्रॉफिट भी दिख रहा है, एक सेकंड में लॉस भी दिख रहा है, तो वहां पे साइकोलॉजी बहुत वो होती है। तो डोंट लुक एट द PNL, लुक एट द चार्ट। अगर आप अपने चार्ट को देख रहे हो, तो आपको वो जो एक पैल्पिटेशन होती है ना, वो नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड कीप subscribe to this channel, and we will come out with some very good videos soon. Thank you.